हरियाणा के इंडी क्षेत्र में बुधवार को नहर में छलांग लगाने वाली दो चचेरी बहनों के मामले में एक युवती का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने शुक्रवार दोपहर को समोरा गांव के पास झील से 23 वर्षीय रीना का शव निकाला। शव पानी में फंसा हुआ था। पहचान के बाद शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं 26 वर्षीय निशा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों बहनें कुरुक्षेत्र जिले के गांव वजीदपुर की रहने वाली थी और इंद्री में एक फैक्ट्री में काम करती थी। घटना बुधवार 16 जुलाई की दोपहर की है, जब 26 साल की निशा और 23 साल की रीना ने इंद्री रेस्ट हाउस के पास पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगा दी थी। दोनों बहनें चचेरी थी और अविवाहित थी। वे 1.5-2 साल से इंद्री क्षेत्र के भादसो गांव की एक फैक्ट्री में काम कर रही थी और रोजाना बस से आती जाती थी। नहर में कूदने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शाम तक कोई शव नहीं मिल सका था। बाद में गोताखोर प्रगट सिंह को समोरा गांव की झील में एक शव दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान रीना के रूप में हुई है। हर परिवार की तरह इस परिवार से भी जुड़े थे। कल भी सारा दिन हम परिवार के पास रहे और कल भी एक शव मिला था जो 25 साल के आसपास की लड़की थी। तो आज फिर हम सुबह से निकले हुए थे तो अचानक परिवार के लोगों ने कॉल किया कि प्रगट भाई एक शव नजर आया है। तो हम मौके पर पहुंचे और उसके बाद शव को किनारे पर लगाया गया तो पता चला कि ये 23 साल की रीना है। अभी जो दूसरी इसके साथ की लड़की थी उसको लेकर शाम तक हम इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट परिवार के साथ खड़े रहेंगे और सेवा निभाएंगे। कितनी दूर से मिला है जो जहाँ ये 10 किलोमीटर के आसपास मिला है सर। अभी दूसरी का जो सर्च है वो भी लगातार जारी रहेगा। परिवार के लोग हाँ, सभी परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं, पिताजी है, सभी ने शिनाख्त भी कर ली। बाकी जो परिवार के लोग हैं मोनक तक बैठे हुए हैं। पुलिस को डायल 112 को मैसेज कर दिया गया था। 12 से अभी जो अधिकारी है वो पहुंचे। रीना और निशा के चाचा संदीप कुमार ने बताया कि दोनों बहनें नियमित रूप से फैक्ट्री जाती थी। उनको लेने के लिए बस आती थी और वहीं से काम पर जाती थी। परिवार में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि किस वजह से दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया। किया हो इस बात ना जी, कोई जिक्र नहीं आया अभी, कुछ भी किसी प्रकार का ना कुछ भी सामने नहीं आया। जिस दिन की ये परिवार तो सारा यहीं बैठा है। दुख की घड़िया देखो, अब इसमें गिर गई थी 16 तारीख को इसमें से जब छाल मार दी थी उन्होंने, तो उस दिन का ही सारा परिवार यहीं बैठा है। तो उन पता लगा था भाई वहाँ उसमें जो दारू वाली मिल में काम करती थी, तो हमने जाके इसमें इंद्री थाने में रिपोर्ट भी करवाई है उनकी भाई वो जांच के लिए, भाई वो गई थी या उसके अंदर एंट्री है कि नहीं। अगर एंट्री होती है तो फिर देखो लड़कियों की तो वहीं कोई कहा सुनी होगी, फैक्ट्री के अंदर ही हो सकता है। और लड़की से बातचीत आप लोगों की हुई हो कि कुछ पता लगाने का? नहीं जी, किसी और लड़की से कोई रिश्तेदार, कोई सहयोगी? अभी एक फोन है जी, जो फोन है ना रीना का है ना, तो फोन है जी वो निशा का फोन है ना, जो वो मिल रहा है, उसका लोग लाग तोड़वाएंगे तो उसके बाद पता लगेगा जी। प्रूफ थोड़ा बहुत उसमें पता लगेगा जी, जो सुराग मिला जा उसमें से पता लगेगा। हाँ जी, कॉल डिटेल वगैरह निकलवाएंगे जी। देखो बच्चियां ना इतना काम करा है जी, तो कुछ तो होगा, ऐसी बात नहीं है जी, जान देनी आसान बात नहीं है कोई। ठीक है। कौन सा गांव है? हमारा गांव वजीदपुर है जी। वजीदपुर? हाँ जी, बोली वजीदपुर? हाँ जी, हाँ जी, बोली हाँ जी। मैं गांव वजीदपुर सरपंच हूं, विक्रम हैं। काम तो जो करी बाद में पता लगेगा जी, जो उस फोन से ही जो फोन मिल रहा है ना उससे पता कर देंगे जी। क्या एक के पास ही फोन था, दूसरी लड़की नहीं, एक के पास ही था जी फोन। दोनों बहन एक ही इसमें एक ही पर्स था उनके पास। एक ही पर्स में मान ले टिफिन वगैरह लेके आती, जो लंच वगैरह लेके आते हैं वो लेके आ रही थी इसमें। तो टिफिन भी उसका वहीं से जहाँ से छाल लगाई है वहीं पे रखा था और फोन भी इसके पास रखा था। एक लड़की ने चप्पल निकाल रखी थी इसमें, चप्पल तो छाल मार गई। तो फोन मिला ना, फोन मैंने थाने में भी ले गए थे उसको फोन को। और अब दूसरे हमारे पास ही है फोन, उसका लोग तोड़वाएंगे, लोग तोड़वा के उसमें से कुछ कॉल डिटेल वगैरह निकलवाएंगे, किसके साथ लास्ट टाइम में बात हुई थी। लड़कियों को न्याय तो दूध दिलाएंगे जैसी बात नहीं है। हाँ जी, कम उम्र में ना इतना बड़ा हाँ जी, हाँ जी, नहीं कुछ ना कुछ तो बात है जी। देखो न्याय तो दिलाएंगे लड़कियों को। कोई परेशानी या नहीं, कोई घर की तो कोई परेशानी नहीं थी। घर में तो किसी मानसिक नहीं, मानसिक कोई आप भी समझदार हो जी। एक मानसिक एक को हो सकता है, दोनों थोड़ी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा एकदम। ठीक है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ बीच की बात है, पता लगेगी इसके बाद। क्यों सारा दिन तो हम 16 तारीख के ही बैठे हैं, सारा परिवार बैठा है, तो उस दिन के तो हलचल मच रही है भाई क्या करें क्या नहीं करें। अब जाकर थोड़ा मिट्टी ठिकाना लागी लड़कियों की, तो उसके बाद खट देंगे प्रूफ। आपका नाम? गांव से मेरा नाम वजीदपुर, मेरा नाम विक्रम सिंह है, गाँव वजीदपुर है। सरपंच हो? हाँ जी, मैं सरपंच हूँ। तो रोज गांव से ही आती थी फैक्ट्री में क्या? हाँ जी, हाँ जी, रोज आती थी। 8:30 बजे उनकी बस आती थी यहाँ पे। हाँ, रास्ते में मिल जाती थी भाई, हम छोड़ भी देते थे बेचारियों को बस में।
तो वह तो किसी के साथ वह बैठती नहीं थी, वह हमारे गांव में से पैदल जाती थी, चौक पे बस आती थी फैक्ट्री वाली लेने उनको, फैक्ट्री में जाती थी। फैक्ट्री का नहीं पता लगा अभी, जो फैक्ट्री के अंदर की बात हुई हो, जो पहुंची हो वहाँ पे, अगर जो पहुंची होंगी वो उसके अंदर कुछ बात हुई होगी, फिर वह भी बात हमने रिपोर्ट करवा रखी है थाने में इंदरी में, तो उसका भी बाद में पुष्टि होगी, क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। कौन कौन इन लड़कियों के नाम क्या क्या? तो एक का नाम रीना था और एक का नाम मनीषा था। किसका आज शव बरामद हुआ? ये रीना का सब बरामद हुआ जी। ये छोटी थी उससे? हाँ छोटी थी जी ये। हाँ जी। तो चचेरी बहन है, मतलब हाँ आपस में चाचा ताऊ की हैं जी, सगी हैं जी, दोनों के परिवार खट्टी हैं जी। लड़की है? हाँ क्या नाम है? निशा आपका क्या नाम है? धनीराम। क्या बात? बात को तो कुछ पता नहीं लगा जी, जैसे रोज काम पे आती थी वैसे ही आ गई उस दिन भी। मेरे को तो 2 बजे पता लगा जी, ऐसे से आपकी गुड़िया मतलब पानी में गिर गई, जैसे भी गिरी होगी मेरे को तो पता नहीं। मैं यहाँ बस पे 2 बजे पहुंचा जी, ठीक है। तो पीछे मेरे चाचा ताई सब आ रही थी, वो भी आ गई, ठीक है जी। मैंने तो आने में देखा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अंदर पानी में सब उसी टाइम पे अपने बच्चे को देखने के लिए इस नहर पे भटक रहा, आप मिले। कब से काम कर रही थी वो? उसको 1.5 साल हो गए थे जी। हाँ जी। कोई दुख तकलीफ ना लड़की को कोई? बीच में बीमार भी हुई जी, वो थकावट भी हुई ना, बहुत उसको परेशानी, शरीर सूख गया एक बार उसका। उन्होंने काम भी बहुत भारी दिया, पर वो लड़की घबराई नहीं जी। लड़का का काम देते थे उसको, कहती है नहीं। हाँ जी, लड़की के बारे में कुछ हाँ। नहीं। अभी घटना की सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जांच अधिकारी चरण सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि रीना का शव मिल गया है और निशा की तलाश अभी भी जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच अधिकारी चरण सिंह ने बताया कि दोनों के आत्महत्या करने के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मोबाइल फोन और फैमिली स्टेटमेंट के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। 1-1:15 के आसपास डायल 112 से सूचना मिली थी कि प्रगट सिंह द्वारा गोताखोर द्वारा खेड़ीमान सिंह पुल के पास डेड बॉडी लड़की की है, उसको निकाल लिया है। और जैसे ही मौके पे पहुंचे हैं उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है। ये लड़की और इसके साथ इस लड़की का नाम रीना है, इस लड़की की सहेली है एक निशा। इन्होंने 16 तारीख को 1-1:30 बजे के आसपास इंद्री नहर में छलांग लगाई थी, तो इसकी एक डेड बॉडी मिल भी गई है और शिनाख्त कर लिया। अब इसका पोस्टमार्टम करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। परिवार के लोग पहुंच गए? परिवार के लोग पहुंच गए। दूसरी लड़की की तलाश की? दूसरी लड़की की तलाश जारी है। गोताखोर टीम मौके पे है, समय समय पर अपना गोताखोरी करके उसको ऊपर सत्यापन कर रहे हैं ढूंढने के। जैसे मिल जाएगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दोनों चचेरी बहन? हाँ, दोनों चाचा ताऊ की हैं, या छोटे वाली लड़की थी या मिल गई है। इसकी उम्र करीब 22-23 साल है। कोई कारण का पता लगा? कारण का पता अभी परिवारजनों से बात करेंगे, जैसे वो बताएंगे तो किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं? इस चीज का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कहाँ नौकरी करती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि बादशाह मिल में नौकरी करती थी, कोई ठेकेदार प्रथा के थ्रू। जैसे भी परिजनों से बात होगी तो उनसे बात करके इसमें इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सबसे पहले तो यही उचित है, नहर से बाहर निकालेंगे सबसे पहले तो, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम में जैसे भी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक।